अगला सवाल यानी सवाल नंबर 2 है, दुरूद पाक, इस्तिग़फ़ार और कलमा तैयबा में अफजल क्या है। यानी 3 अज़कार का हवाला दिया गया है या 3 अज़कार का जिक्र आया है, दुरूद पाक, इस्तिग़फ़ार और कलमा तैयब यानी पहला कलमा। पहले इसको हम देखते हैं कि फजीलत के हवाले से सबसे ज़्यादा अफजल कौन सा है। हुस्ने इत्तफ़ाक़ ये है कि जो 3 अज़कार का जिक्र आया है या 3 अज़कार के बारे में जो सवाल पूछा गया है, ये तीनों अज़कार अपनी अपनी जगह पे फजीलत वाले हैं। जब आप दुरूद पाक की बात करेंगे तो उससे बढ़ के कोई बरकत वाला, सवाब वाला काम नहीं है। अनवार व तजल्लियात वाला, अल्लाह के कुर्ब और मार्फत वाला, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ग़ुलामी वाला कोई और अमल नहीं है, कोई और काम नहीं है। जब हम इस्तिग़फ़ार की बात करेंगे तो अल्लाह वालों, बख्शिश से बढ़ के अल्लाह से बख्शिश मांगना, मग़फ़िरत तलब करना, इससे बड़ा अमल और कौन सा अमल हो सकता है। ये हुक्मिया है, यानी अल्लाह का हुक्म है कि मेरे से बख्शिश मांगो, तौबा करो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। तो ये तो अल्लाह का हुक्म है, वस्तग़फ़िरुल्लाह, मेरे से बख्शिश मांगो, अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। तो जब हम इसकी बात करेंगे तो फिर हम ये कहेंगे कि ये सबसे ज़्यादा फजीलत वाला है। और तीसरा क्या है, कलमा तैयब। तो जब कलमे की बात होगी तो अल्लाह वालों, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिसने यही नहीं पढ़ा वो दायरा इस्लाम में दाखिल नहीं हुआ, वो दूसरे अज़कार कैसे कर सकता है। तो जब इसकी बात करेंगे तो हम कहेंगे सबसे ज़्यादा फजीलत वाला यही है। यहाँ अल्लाह वालों बड़ा बारीक नुक्ता है, ज़रा तवज्जो रखेंगे फिर आपको बात समझ आएगी। पहली बात तो ये है कि हम सवाब वाले लोग नहीं हैं। हफीज़ साहब तवज्जो है, हम कौन से लोग हैं? सवाब वाले लोग नहीं हैं। हमारी अजर सवाब पे निगाह नहीं है, हमारी निगाह यार की रज़ा पे है। हम निस्बत वाले लोग हैं। फ़ज़ाइल, अजर सवाब ये काम है मौलवियों का, उलमा का, कि ये पढ़ोगे तो ये सवाब होगा, ये पढ़ोगे तो ये सवाब होगा, जन्नत मिलेगी वगैरह वगैरह। ये इबादत का दूसरा दर्जा है। इबादत का पहला दर्जा क्या है कि अल्लाह की रज़ा मकसूद है। तो जो निस्बत वाले लोग होते हैं वो जो भी काम करें अच्छा, उनका मकसूद और मतलूब यार की रज़ा होती है, अल्लाह की रज़ा होती है, कमली वाले की निगाह होती है। उन्हें इससे गर्ज नहीं होती कि सवाब कितना मिलेगा, सवाब कितना मिलेगा। पहली बात तो मैं अपनी पोजीशन जो है वो वाज़ह की या अपना मौक़िफ़ वाज़ह किया। अगर तो आप फ़ज़ाइल के हवाले से पढ़ेंगे तो वो भी मैंने अभी बात अर्ज़ की है कि दुरूद पाक के अपने फ़ज़ाइल हैं कि आप इस्तिग़फ़ार के फ़ज़ाइल भूल जाएंगे। जब इस्तिग़फ़ार के फ़ज़ाइल बयान करेंगे आप दुरूद पाक के भूल जाएंगे। आप जब कलमे के फ़ज़ाइल बयान करेंगे तो वो क्या आप कहेंगे, यार कलमा ही पढ़ना चाहिए दिन रात, इसके जितने फ़ज़ाइल हैं किसी और के नहीं। तो माशाअल्लाह ये तीनों अज़कार अपनी अपनी जगह पे ऐसे हैं कि सारी ज़िंदगी भी इनके फ़ज़ाइल को बयान किया जाए तो हक़ अदा नहीं होता। अब करना क्या है, होता ये है कि जब हम इन 3 अज़कार को करते हैं, ये तीनों अज़कार बराबर हर एक को नफ़ा नहीं देते। बाज़ लोगों को कलमा शरीफ नफ़ा देता है। अब जरा थोड़ी सी बात जो है वो तकनीकी है, जरा तवज्जो रखिएगा। बाज़ लोगों को कलमा शरीफ नफ़ा देता है और बाज़ लोगों को इस्तिग़फ़ार नफ़ा देता है और बाज़ लोगों को दुरूद पाक नफ़ा देता है। मैं फिर दोबारा बात दोहरा देता हूँ, हमने अजर व सवाब की बात को अलग कर दिया है। हमने वो अमल करना है जो हमें नफ़ा दे। जब अमल होगा तो अजर तो होगा। अब सवाल ये है कि इन तीनों में मैं कौन सा अमल करूं। फजीलत के हवाले से तो मैंने ये बात अर्ज की है कि तीनों की अपनी अपनी जगह पे फजीलत है। हम ये कह ही नहीं सकते कि ये कम फजीलत वाला है और ये ज्यादा फजीलत वाला है। दुरूद अल्लाह पढ़ता है, ये कम फजीलत है। इस्तिग़फ़ार जो है अंबिया अलैहिस्सलाम करते हैं, ये कम फजीलत है। तो इसलिए हम मुवाज़ना नहीं कर सकते।
हम ये कहेंगे कि मैं या फलां कौन सा अमल करें, कौन सा जिक्र करें कि जिसका मुझे नफा ज्यादा हो, उसका मैंने ये कहा है कि ये 3 अज़कार के लिए एक ही लाठी से सबको हांका नहीं जा सकता। बाज लोगों को कलमा शरीफ नफा देगा, बाज लोगों को इस्तग़फ़ार नफा देगा और बाज लोगों को दुरूद पाक नफा देगा। अब मैं आपको समझा देता हूं। जो शख्स दायरे इस्लाम में दाखिल हुआ है, अभी नया नया आजकल महीना 2 साल साल पहले इस्लाम में दाखिल हुआ है, उसको जो सबसे ज्यादा नफा होगा वो कलमा शरीफ से होगा। उसको दुरूद पाक से नफा नहीं होगा, सवाब होगा। बात नफे की हो रही है, यानी फैजान की हो रही है। जितना नफा उसको कलमा शरीफ से होगा उतना नफा उसको दुरूद से नहीं होगा। क्यों? दुरूद का ताल्लुक ईमान की मजबूती के साथ है, उसका तो अभी ईमान बना ही नहीं है। इसी तरह वो सालकीन मुरीदैन या आम मुसलमान जो डमाडोल है, जिनका अकीदा या अल्लाह उसके रसूल के ऊपर ईमान जो है क्या है, डमाडोल है, या जिन्होंने कभी कलमा पढ़ने के बाद नेक अमाल की तरफ कोई रग़बत ही नहीं की, किसी अल्लाह वाले से कोई ताल्लुक ही नहीं रखा, तो ऐसे बंदे को जो सबसे ज्यादा नफा मिलेगा वो किससे मिलेगा? कलमा शरीफ से, ताकि उसका उससे ईमान बने। जब उसका ईमान बनेगा फिर किसी और जिक्र से उसको नफा होगा। अब एक शख्स है, मुसलमान है हमारी तरह का, लेकिन आसी है, गुनाहगार है, गुनाहगार है, कभी नमाज पढ़ ली, कभी छोड़ दी, रिश्वत भी खा ली, आंखों का जिना भी कर लिया, और भी गुनाह कबीरा सगीरा भी कर लिए। अब आज वो शख्स आया है खानका में, हजरत साहब मैं तौबा करना चाहता हूँ, या घर में उसके ऊपर कोई आफत आई, मुसीबत आई, या अल्लाह ने कोई हदायत का निज़ाम किसी और तरीके से चला दिया, उसका दिल नरम हो गया, माइल हो गया कि आज के बाद मैंने गुनाहों से तौबा करनी, मैंने गुनाह छोड़ने हैं। इस बंदे को जो सबसे ज्यादा नफा मिलेगा वो इस्तग़फ़ार से मिलेगा। वो किससे मिलेगा? इस्तग़फ़ार से मिलेगा। और जिसने इस्तग़फ़ार कर ली, यानी वो शख्स जो ताइब हो गया है और गुनाहों से बचने की हद्दुल इम्कान कोशिश करता है, नमाज की पाबंदी है, गुनाहों से बच रहा है, जिक्र अज़कार में रहता है, तो उसको सबसे ज्यादा जो सोमो सलात का पाबंद इंसान है उसको जो नफा होगा वो दुरूद पाक से होगा। अब बात समझ आ गई? ये तकनीकी मसला है कि एक ही लाठी के साथ या डंडे के साथ या सोटी के साथ सबको नहीं चलाया जा सकता। ये तरीक़त का मसला है। क्योंकि मैं मौलवी नहीं हूं कि मैं कहूं जी कलमा पढ़ी जाओ, कलमा पढ़ी जाओ। अब एक बंदे का ज़र्फ ही नहीं है कलमे को पहचाने का, तो क्या होगा? नफी असबात ला इलाहा इल्लल्लाह का जब वो जिक्र ज्यादा करेगा तो वो बजाय के उसको नफा होने के नुकसान होना शुरू हो जाएगा, वो किसी और तरफ चल पड़ेगा, किसी और तरफ चल पड़ेगा। ऐसे ही एक शख्स है जिसे मैंने कहा कि उसने तौबा कर ली है, अब उसको हमने रूहानी सलूक तय करवाना है, तो हम उसको लगा दें कलमा शरीफ के ऊपर या किसी और के ऊपर, तो उसको हम लगाएं अगर दुरूद पाक पे तो तरक्की ज्यादा होगी, दूसरे दीगर अज़कार पे लगाएंगे तो वो तरक्की नहीं होगी। अब क्या होता है कि जब सलूक तय होता है तो सलूक के अंदर पहला जिक्र होता है अल्लाह अल्लाह अल्लाह, या अल्लाहू या हू अल्लाह। ये सारे क्या है? इस्म ज़ात। ये क्या है? इस्म ज़ात। इस्म ज़ात का ताल्लुक है जज्ब के साथ। किसके साथ? जज्ब, यानी मोहब्बत के साथ। अल्लाह बोलो ये वो राज हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औलिया अल्लाह के ऊपर खोले हैं। ये बातें जो हैं आपको मसाजिद के अंदर नहीं मिलेंगी। इसमें ज़ात जो आप आम भी कहते हैं अल्लाह अल्लाह अल्लाह, या घर में अल्लाह अल्लाह करते हैं, तस्बीह करते हैं, ये जो अल्लाह या अल्लाहू या हू अल्लाह, इन तीनों में से किसी भी तरह आप जिक्र करते हैं तो ये इसमें ज़ात कहलाएगा। इसमें ज़ात का ताल्लुक है जज्ब के साथ, मोहब्बत के साथ। जब आप मेरे साथ जुड़ गए तो मेरी कभी मान भी लेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता मानने के आदी हो जाएंगे, फिर इतना मानने के आदी हो जाएंगे कि आप कहेंगे कि नाफरमानी होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन पहले शर्त क्या है? आपस में ताल्लुक का जुड़ना। तो जो मखलूक, जो जिक्र बंदों को अल्लाह से जोड़ता है वो है इसमें ज़ात अल्लाह।
जितना आप जिक्र अल्लाह 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 या अल्लाहू 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 या हू अल्लाहू अल्लाह, जितना आप ये जिक्र करेंगे आपके दिल में अल्लाह की मोहब्बत बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। कमाल इसमें ज़ात है, इसमें ज़ात अल्लाह के जो अनवारो तजल्लियात हैं वो इतने लतीफ़ हैं, इतने लतीफ़ हैं, इतने लतीफ़ हैं कि जितना भी गुनाहगार और पत्थर दिल इंसान है ये पत्थर के अंदर भी सरायत कर जाते हैं। अल्लाह ने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अपना नाम ज़ाती नाम मुबारक है, उसका मौजज़ा ये है कि पत्थर दिल भी होगा तो इसके अनवारो तजल्लियात इतने लतीफ़ हैं कि उसमें सरायत कर जाते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह के अनवारो तजल्लियात सरायत नहीं करते, बंदा फड़क जाता है। उसको पचाने के लिए ज़र्फ चाहिए, या कहारू या जब्बारू को पचाने के लिए ज़र्फ चाहिए। वो आगे के असबाक हैं, इसलिए 2 साल 1.5 साल का बच्चा भी है वो भी कह लेता है अल्लाह। काफर भी है, आप उसको भी कहें अल्लाह तो उसके मुंह से भी अल्लाह तलफ़ुज़ बिल्कुल सही निकलेगा। लेकिन अगर आप कहें ला इलाहा इल्लल्लाह या जबारू या कहारू या हन्नानु या मन्नानु तो वो गलत भी बोल सकता है। तो ये मेरे अल्लाह के नाम के मोजज़ात हैं। तो लतीफ़ जो जिक्र होता है वो सरायत करता है। अब मैं उसकी मिसाल दे देता हूं कैसे सरायत करता है। बारिश हो हल्की हल्की बूंदाबांदी जिसको कहते हैं, सारा दिन होती रहे तो क्या होती है कि जो बूंद गिरती जाएगी वो जमीन में पेवस्त होती जाएगी, जज्ब होती जाएगी। कभी भी वो नाला बन के सैलाब बन के बहेगा पानी नहीं, वो सरायत करता जाएगा। उसका फिर क्या होता है कि अगर वो झड़ी लग जाए, यानी जिसको हम झड़ी कहते हैं, झड़ी लग जाए, हल्की 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 बारिश होती रहे तो जो झड़ी लगती है वो नुकसान क्या देती है, जो कच्चे घर होते हैं उनको गिरा देती है, क्योंकि उसका पानी सरायत करता जाता है। सरायत जो तेज बारिश होती है उसका क्या होता है, थोड़ा बहुत जज्ब हुआ, 15 मिनट बाद बारिश खत्म हो गई और पानी बह के कहां चला गया, नालियों के अंदर। अल्लाह बोलो बेन ही अज़कार का होता है। जब अल्लाहू 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 का आप जिक्र करेंगे ये आपके अंदर सरायत करता जाएगा। सरायत, इसके अनवारो तजल्लियात इर्द गिर्द बह के ज़ाया नहीं होते, गुनाहों में ज़ाया नहीं होते। लेकिन जब नफी असबात करेंगे वो थोड़ा सा आप पचा सकेंगे, उसके बाद उकताहट आ जाएगी। जिस तरह बारिश का पानी है वो नाली में ज़ाया हो गया, क्यों, जो ही ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़रबे लगाएंगे आपको गुस्सा आना शुरू हो जाएगा। जैसा लोग सूरत तारिक आजकल पढ़ रहे हैं तो क्या कहते हैं, हमें गुस्सा आता है जी, तो उनको गुस्सा आएगा। गुस्सा आएगा तो क्या करेंगे, गालियां निकालेंगे। मियाँ बीवी हैं तो मारकुटाई करेंगे, तलाक़ी होंगी। दुकानदार है तो ग्राहकों से लड़ेगा, बाहर है कोई वहाँ लड़ेगा। तो जो सूरत तारिक पढ़े, नफ़ी असबात ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े, बाद में लड़ाइयाँ करे, गालियाँ निकाले, तो कहाँ गया सवाब, बह गया नाली में। समझ आ गई बात। तो ये अल्लाह वालों क्यों अब वो अवाम के साथ ये क्यों हो रहा है कि उनका ज़र्फ नहीं, उनका दिल बना हुआ नहीं है। तो दिल बनाने के लिए कौन सा जिक्र है, अल्लाह अल्लाह। जब दिल बन जाएगा फिर आएगा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब ला इलाहा इल्लल्लाह जो नफ़ी असबात है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ये जो ला इलाहा इल्लल्लाह है ये अंदर और बाहर के खौफ और हिज़न को निकालता है, डर और हिज़न को निकालता है। यानी बाहर का डर तो जो अंदर का अनजाना खौफ होता है, ये बाहर के शिर्क को ख़त्म करता है। और शिर्के खफी जो अंदर डर होता है, मैं उससे डरता हूँ, मैं उससे डरता हूँ, मैं इन हालात से डरता हूँ, मैं इन बातों से डरता हूँ, या मुझे फ़लान से डर लगता है, ये क्या है, शिर्क की एक किस्म है। यानी जो शिर्क बातनी है, शिर्क खफी है। तो अल्लाह बोलो जब तक अंदर से मुशरिक इंसान रहे वो अल्लाह का वली नहीं बनता, अल्लाह का वली नहीं बनता। शरीयत के यहाँ इसकी गिरफ्त नहीं है। अगर शरीयत इसको गिरफ्त करे तो फिर तो हम सारे ही मुशरिक हो गए। हम दिन में कितनी बार कहते हैं मुझे फलां चीज़ से डर लगता है, मुझे फलां बात से डर लगता है, लेकिन वलायत के लिए आपको शिर्के ज़ाहरी और शिर्के मख्फी
ज़ाहरी और बातनी दोनों शिरकों से पाक होना चाहिए। जिस तरह मैं बैयत लेता हूं तो मैं क्या कलिमात पढ़ता हूं कि तौबा की मैंने हर किस्म के शिर्क से। जो ज़ाहरी असबाब की वजह से शिर्क होता है वो भी ख़त्म, और जो बातन का है वो भी ख़त्म, कि किसी से डर नहीं लगना। मैं आपको दलील देता हूँ, इंशाल्लाह ये नुक्ता आप हज़रात को रूहानियत का, तसव्वुफ़ का समझ आ जाएगा। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह जब आपका विसाल हो गया तो जो हम असर औलिया अल्लाह थे तो उनके ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र की ज़िंदगी को, बरज़ख की ज़िंदगी को खोला कि जब कब्र में उतरे तो उनके साथ क्या बीती। तो फरमाते हैं कि जब मैं रब की बारगाह में पेश हुआ तो अल्लाह का जलाल था, अल्लाह का क्या था, जलाल था बारगाह के अंदर। तो मैं थर थर कांपने लगा। कौन? बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, जो रूहानियत के, तसव्वुफ़ के इमाम हैं। जब तक उनका जिक्र ना हो किसी भी मजलिस के अंदर, तसव्वुफ़ पे अगर बात हो रही है वो बात मुकम्मल नहीं होती। जुनैद बगदादी का जिक्र ना हो तो बात मुकम्मल नहीं होती, इब्न अरबी का जिक्र ना हो तो बात मुकम्मल नहीं होती। तो वो फरमाते हैं कि मैं थर थर कांपने लगा तो मुझे आवाज़ आई कि बुड्ढे हमारे लिए क्या लेकर आया है। कारी साहब जाग रहे हैं? बुड्ढे हमारे लिए क्या लेकर आया है। फरमाते हैं कि मैं रोता रहा, हिचकियाँ लेता रहा और थर थर कांपता रहा, और मुझे कुछ समझ ना आया कि मैं कौन सा अमल अल्लाह की बारगाह में पेश करूँ कि या अल्लाह मैं तेरे लिए ये इबादत लेकर आया हूँ या ये अमल लेकर आया हूँ। फरमाते मैं काफ़ी देर सोचने के बाद अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया कि या अल्लाह मेरा कोई अमल ऐसा नहीं है जो तेरी शान शान हो, मैं तेरी बारगाह में पेश करूँ और मेरी खुलासी हो जाए। लेकिन एक बात है कि मैंने ज़िंदगी में शिरक नहीं किया। अब जागते रहिएगा उमर, मैंने ज़िंदगी में शिरक नहीं किया। अब देखो मेरे रब की पकड़ें कैसी हैं। ये कौन बात कह रहा है कि मैंने शिरक नहीं किया? बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह। रब फरमाते हैं वो दुद्धला वाक़या किए हुए ऐसे। जाग रहे हो? वो दूध वाला वाक़या क्या हुआ था? तू कह रहा है कि मैंने शिरक नहीं किया। दूध वाला वाक़या क्या हुआ था? अब सुनो कि दूध वाला वाक़या क्या हुआ था। बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने दूध नोश फरमाया रात को, सुबह पेट खराब हो गया, पेट में दर्द होना शुरू हो गया, पेट खराब हो गया। और जब पेट खराब हुआ तो आपके मुंह से निकला कि मेरा पेट खराब हो गया है कि मैंने रात को दूध पिया था। मेरे पेट में दर्द हुआ है कि मैंने रात को दूध पिया था। अल्लाह ने इसी बात से पकड़ लिया, क्या तकलीफ देने वाला दूध है, दर्द देने वाला दूध है? बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह फरमाते मैंने कहा नहीं। फिर तूने ये कहा नहीं था? शिफा देने वाला मैं, बीमारी देने वाला मैं, तो तूने ये क्यों कहा था कि रात दूध पिया था, दूध की वजह से पेट खराब हो गया? पेट तो हमने खराब किया था, पेट तो हमने खराब किया था। तो ये अल्लाह वालों शिर्क खफी में आता है। तो जब तक औलिया अल्लाह यानी आम मुसलमान जो है, जब वो इस शिर्क से भी पाक हो जाता है तो वो मकामी वलायत पे पहुंच जाता है। इसलिए औलिया अल्लाह ज़ाहिरी तौर पे भी पाक होते हैं शिर्क से, और उनका बातन यानी शिर्क खफी भी से भी वो पाक होते हैं। ज़ाहिर भी पाक होता है और बातन भी पाक होता है। ये जो ज़ाहिरी पाकीज़गी है, ये तहारत है, वो तो एक बार आप कह देंगे सिद्क़ के दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अब दायरा इस्लाम में दाखिल भी हो गए और बात खत्म हो गई। आज के बाद आप कहते हैं भाई नहीं बस एक है, ये शरीयत हो गई। ये क्या हो गई? शरीयत हो गई। तरीकत नहीं है। तरीकत ये कहती है जो अंदर दक दक है उसको निकालो, जो औलाद से उम्मीदें लगाई हैं ये तोड़ो। ये जो 360 उम्मीदों के बुत अंदर हैं इनको निकालो, इनको निकालो। काबातुल्लाह के अंदर कितने बुत थे? 360। 360 ही इंसान की ख्वाहिशात हैं। हर ख्वाहिश का एक बुत है। ये 360 का अदद कोई ऐसे नहीं है, ये कोई कौंसला नहीं है या इत्तफाकिया नहीं है, इसके अंदर बड़ी हिकमतें हैं। ये 360 बुत थे। तो अल्लाह के नबी ने मक्का फतह करने पे काबतुल्लाह को जब पाक किया तो 360 को बुत को तोड़ के निकाला। ये तरीकत के लोगों को, मोमिनीन को
मुसलमानों की बात नहीं कर रहा। मुसलमान होना और बात है, मोमिन होना और बात है, ये अगला दर्जा है। मोमिनीन को ये पैगाम था कि जाहिर कैसे पाक हुआ है और बातन कैसे पाक होता है। अब जब मक्का फतह हो गया, कुफार मुशरिकीन तो घरों में छुप गए थे, तो जाहिर तो शिर्क से क्या हो गया था, काबतुल्लाह या का मताफ सारा पाक हो गया था, लेकिन अंदर क्या था, नापाक था। काबतुल्लाह का अंदर क्या था, नापाक था, अंदर बुत पड़े हुए थे। हमने कलमा पढ़ लिया है, हम पाक हो गए हैं, अंदर हमारा नापाक है, उसकी वजह से हम गुनाह करते हैं। ये जितने मुसलमान आज गुनाह कर रहा है, ये किसकी वजह से कर रहा है, अंदर नापाक होने की वजह से। अगर कलमा अंदर उतर जाएगा, अंदर 360 जो बुत पड़े हुए हैं ख्वाहिशात के, जब वो निकल जाएंगे तो फिर क्या होगा, अंदर पाक हो जाएगा। अब यहां एक और नुक्ता है, वो बुत खुद निकले थे या किसी निकालने वाले बुत शिकन ने निकाले थे? शुक्र है भाई, डट के बोले माशाअल्लाह, मवाद हो, खुशी हुई है। वो किसी के निकाले निकले थे। अब मैं ये नुकता उन लोगों को समझाना चाहता हूं कि असी किसी नू नहीं मनदे, तो तुहाडे बुत कौन कढेगा? काबातुल्लाह के बुत बाहर नहीं निकले तो तेरे अंदर के बुत कौन निकालेगा? काबातुल्लाह के जो अंदर बुत थे वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मौला अली ने तोड़ के निकाले थे, किसी निकालने वाले ने निकाले थे। एक कौन था, नबियों का सुल्तान, और एक कौन था, वलियों का सुल्तान, और फिर क्या था, उनको उठाने वाला कौन था, फरिश्तों का सुल्तान जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम। बात समझ आ गई? तो किसी के निकाले निकले थे। तो तज़किया नफ्स यानी अंदर का नफ्स का पाक होना, जिसा काबतुल्लाह का पाक होना, उन्हें मिन्नत था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ज़ाहिरी कामयाबी मिल गई थी, मक्का फतह हो गया, लेकिन अभी तक क्या अंदर क्या है, नापाक। यानी जो शिर्क का मंबा है, शिर्क का जरिया है, वो तो अंदर पड़ा हुआ है। तो अंदर से आज हम कलमा पढ़ के भी क्या है, नापाक है, यानी शिर्क के खफी में मुब्तला है। हमारी उम्मीदों का मरकज अल्लाह नहीं है, हमारी उम्मीदों का मरकज क्या है, चाचा बाबा ताया, अफसर थानेदार, SHO MNA MPA, पैसा जायदाद वगैरह वगैरह। तो अल्लाह क्या कहता है, इन 360 को निकालो। तो कौन निकालेगा? खुद निकलेंगे ये? काबा खुद निकालने पे कादिर था, तो हम कैसे निकाल लेंगे? कोई निकालने वाला निकालेगा जो बुत शिकन होगा, जो पाक होगा खुद, फिर वो इस अंदर को पाक करेगा। तो जो पाक करता है उसको मुज़क्की कहते हैं, उसको पीर कहते हैं, उसको हादी कहते हैं, उसको मुर्शिद कहते हैं, उसको उस्ताद कहते हैं, उसको रहबर कहते हैं, या आज की जुबान में उसको टीचर कहते हैं। और मैंने आपसे गुजारिश की थी कि मुझे प्रोफेसर कहा करो, चलो बंदा पढ़ा लिखा तो लगता है ना। 7 लोग फतवे भी नहीं लगाते, जब खान का आया करो तो कहा करो मैं प्रोफेसर साहब के पास जा रहा हूँ, मेरी भी इज्जत बन जाएगी कि मैं 4 जमात तक पढ़ा हुआ हूँ, और आप भी डांट डपट से बाज रहोगे, बिदती मुशरक कहलवाने से बाज रहोगे। हालांकि जो तुम्हें मुशरक कह रहे हैं, मैंने क्या साबित किया है, वो अंदर से खुद मुशरक है। अभी तक अंदर ख्वाहिशात के बुत हैं। तो जाहिरी कलमे के ऊपर कितना मान है, जो कि होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अल्लाह वालों, मोमिन वो बनता है जब अंदर भी पाक हो जाता है, अंदर ही पाक हो जाता है। क्या काबतुल्लाह का तवाफ जो है वो अंदर पाक किए बगैर शुरू हो गया था? अल्लाह वालों, जो तेरे मेरे गिर्द मखलूके खुदा घूमेगी, तेरी मेरी मान के चलेगी, तेरी मेरी ताजीम करेगी, इज्जत करेगी, एहतराम करेगी, वो उस वक्त करेगी जैसे काबा अंदर और बाहर से पाक हो गया था। फिर ताजीम भी शुरू होगी, गुलाफ भी शुरू हो गया। अब किसी की मजाल है काबतुल्लाह को कोई नुकसान पहुंचा दे, या काबतुल्लाह का एक धागा भी तोड़ ले गुलाफ का? किसी की मजाल है? तो इसी तरह जब मोमिन जो है अंदर और बाहर से पाक हो जाता है, वो अल्लाह की बारगाह में फिर इतना मकबूल और कीमती हो जाता है, फिर अल्लाह सारी मखलूक को उसके कदमों में डाल देता है। आज हर बंदा ख्वाहिश करता है, हज़रत साहब को वजीफा बता दें, हज़रत साहब को दुआ कर दें, हाजिरी हो जाए, तमन्ना है ना? बे नहीं अल्लाह वालों, जब हम ऐसे मुसलमान बन जाएंगे, यानी मोमिन बन जाएंगे, अल्लाह के वली बन जाएंगे, फिर लोग एक झलक देखने के लिए भी तरसेंगे, हाथ मिलाने के लिए भी तरसेंगे। फिर क्या होगा कि आप खा के कुछ दे देते हो, आपका जूठा भी तबरक बन जाएगा, वो लेना भी लोग अपने लिए बाइसे आज़ाद समझेंगे। तो ये सारी इज्जतें कहाँ से मिलेंगी?
अंदर पाक हो रहे, और अंदर पाक क्या करते हैं, नफी असबात ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़रबे खुद लगाने से ये नहीं हो जाएगा, कोई लगवाएगा तो तब होगा। समझ आ गई? लोहा एक शक्ल अख्तियार करता है, जिस तरह ये शक्ल एक है माइक की, या इतनी जो भी चीजें इनकी शक्लें हैं, ये लोहे ने खुद शक्ल अख्तियार कर ली है या लोहार के कहने पे की है? लोहार ने जो चोटें लगाई हैं उसके ऊपर शक्ल बनी है। जब लोहा था तो ये कीमती नहीं था, अब ये स्पीकर की शक्ल अख्तियार कर गया है लोहार के फन की वजह से, मेहनत और महारत की वजह से। अब ये लोहा क्या हो गया है, कीमती हो गया। बात समझ आ गई? आप बाजार से आज के दौर में भी सरिया लेने के लिए जाते हैं या लोहा दूसरा हो कबाड़ खाने से, वो 100-150 रुपया आपको किलो मिल जाएगा, 100-150 रुपया किलो मिल जाएगा। और अभी अपनी गाड़ी की क्लच प्लेटें मार्केट से पूछ के कितने की मिलती हैं? ब्रेकें होती हैं, क्लच प्लेटें होती हैं, मैं गाड़ी की मिसाल दे रहा हूं। आप वो ब्रेकें लेने जाएं या क्लच प्लेटें लेने जाएं तो आपको वो हजारों में मिलेगी, हालांकि वो क्या है, लोहा है। जब लोहा एक खास शक्ल अख्तियार कर गया फिर वो 150 रुपये किलो नहीं रह गया। क्या ये जो साउंड सिस्टम है ये 150 रुपये किलो मिलता है? कहीं मिलता तो हमें भी नया ले दे। अब ये लोहे ने खास शक्ल अख्तियार की है तो क्या हो गया, ये कीमती है, ये लोहा ही। इसी तरह रहेंगे हम इंसान ही, हमने फरिश्ते नहीं बन जाना। जैसे ये लोहा है, ये लोहा ही रहा, लेकिन इसकी शक्ल लोहार ने ऐसी कर दी ये कार आमद हो गया। बेनही किसी मुज़क्की ने हमें कार आमद बना दिया तो हम कीमती हो गए, फिर हमारी हैसियत आम इंसान से या आम मुसलमान से बढ़ जाएगी। तो जो अल्लाह अल्लाह है, यानी अल्लाहु अल्लाहु नफी अस्म ज़ात है, उसका ताल्लुक किसके साथ है? जज्ब के साथ, मोहब्बत के साथ, जोड़ने के साथ। और नफी असबात का मकसूद और मतलूब ये होता है कि हर किस्म का खौफ, अंदर या बाहर डर है, उससे इंसान को पाक करना, और दिल के अंदर सिर्फ डर बैठाना है या खौफ बैठाना है तो अल्लाह का, कि अल्लाह के अलावा मेरे किसी का डर नहीं है, खौफ नहीं है, मैं किसी को अपने अमाल का जवाबदेह नहीं हूं, मैं जवाबदेह हूं तो सिर्फ अल्लाह को। अब जिसने ये मनाजिल तय कर ली हैं, यानी ये 2 अज़कार कर लिए हैं, अल्लाहु और ला इलाहा इल्लल्लाह, अब इस बंदे को जो सबसे ज्यादा अब नफा होगा वो दुरूद पाक से होगा। अब किसको नफा, इसको नफा क्या से होगा? दुरूद पाक से। अब ये बंदा क्योंकि अंदर बाहर से पाक हो गया है, अब ये जितना दुरूद पड़ेगा चमकाने वाला इसको चमकाता जाएगा, क्योंकि ये धुल गया है, ये धुल गया है। इसलिए बुजुर्गन फरमाते हैं कि जो इस्तग़फ़ार है वो साबुन है, इस्तग़फ़ार है साबुन है, और जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह या नफी असबात ला इलाहा इल्लल्लाह है, ये क्या है? ये पानी है। ये क्या है? पानी है। पानी डाला, साबुन लगाया, कपड़ा धुल गया, कपड़ा धुल गया। और दुरूद पाक खुशबू है, जब कपड़ा धुल भी गया, साफ हो गया, निखर गया, अब ऊपर खुशबू लगाओगे तो हर कोई तुझे मिलना चाहेगा, गले लगाना चाहेगा। गंदे और बदबूदार कपड़ों को खुशबू लगाओगे तो खुशबू भी दब जाएगी, तुझे तब भी कोई मिलना नहीं चाहेगा। इसी तरह जब इंसान गुनाहों में लिथड़ा हुआ हो, दुरूद पाक से नफा होता है पर बात नहीं बनती, बात नहीं बनती। समझ आ गई बात? तो ये अल्लाह, ये वो राज हैं तसव्वुफ के, रूहानियत के, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औलिया अल्लाह के ऊपर खोले हैं। ये बातें ना हर बंदे को समझ आती हैं, ना ये ये बातें हर बंदा पचा सकता है, ना उसे हजम होती हैं, ना हर बंदा को ये कर सकता है। इंसान के ईमान की और तरबियत की एक सतह है। अगर वो सज़ा बहुत नीचे है तो मैंने क्या कहा, गुनाहगार है, तो उसको नफ़ा क्या होगा? इस्तग़फ़ार से। फिर नफ़ा होगा अल्लाह और ला इलाहा इल्लल्लाह इसमें ज़ात और नफ़ी असबात से नफ़ा होगा, यानी कलमा शरीफ से नफ़ा होगा। जब वो मंजिल भी वो तय कर लेता है, पाक और साफ हो जाता है, फिर वो थोड़ा सा दुरूद पाक पड़ेगा, हवाओं में उड़ेगा, फिर वो नफ़ा बख्श इंसान बन जाएगा। तो यूं ये जो सवाल था कि दुरूद पाक, इस्तग़फ़ार, कलमा शरीफ में अफजल क्या है, तो वो मैंने पहले जवाब दे दिया कि बात अफजल की नहीं है, तीनों अपनी अपनी जगह अफजल नहीं है, अफजल तरीन है, सिर्फ अफजल नहीं है, अफजल तरीन है। लेकिन
पढ़ने के हवाले से या इनकी रियाजत के हवाले से मकाम मुख्तलिफ है। बाज़ों को कलमा शरीफ नफ़ा देगा और बाज़ों को इस्तग़फ़ार नफ़ा देगा और बाज़ों को दुरूद पाक नफ़ा देगा। ये फैसला अब मैं आप नहीं कर सकते कि मेरा ये बयान सुन के ज़ाहिर बात आपके ज़हनों में ये सवाल आना चाहिए कि मैनू केड़ा नफ़ा होगा। यही तो मैं कह रहा हूं कि काबतुल्लाह को अंदर से पाक किसने किया था? करने वाले ने, बुत शिकन ने किया था। तो ये फैसला या ये तशखीस या ये तजवीज़ जिक्र करना मुर्शिद का काम है, हादी का काम है, मुज़क्की का काम है, और जरा मैं पहला कैसे प्रोफेसर का काम है। देखो मैं प्रोफेसर कहता हूँ, आप भी हंसते हो, इसका मतलब मैं इस काबिल नहीं हूँ। तो अब क्या है कि जब हम किसी बताने वाले के पास जाएंगे जो ये फन जानता है, समझ आ गई? देखिए अब मैं बोल रहा हूं तो मेरे यहां कोई चीज लगी हो, इधर कोई चीज लगी हो, तो मैं बोल रहा हूं तो मुझे कोई नजर आ रही है? कोई आंख वाला बताएगा ना। तो मैं तो इतना कमजोर और आजिज हूं, हालांकि मेरे पास आंखें हैं, लेकिन मैं अपना चेहरा नहीं देख सकता कि इस चेहरे पे मैं कैमरे के सामने बोल रहा हूं, सारी दुनिया सुन रही है, कोई ऐसी चीज लगी हो, लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में, मुझे तो ये भी पता नहीं है, इतनी मेरी बेबसी है। तो कोई आंख वाला होगा तो क्या कहेगा, हज़रत साहब ये थोड़ा सा साफ कर लें, ये क्या लगा हुआ है, ये इधर से साफ कर लें, ये क्या लगा हुआ है। ये किसने बताया? किसी बताने वाले ने बताया। ये साफ किसने करवाया? किसी साफ करने वाले ने साफ करवाया। तो जाहिर साफ नहीं हो रहा तो बातन खुद साफ कर लोगे। शर्म से मर क्यों नहीं जाते? मुझे समझ नहीं आती ये जो लोग कहते हैं कि पीना फकीर नहीं मानते है, कैसी अल्लाह ने इनकी अकलों के ऊपर पर्दे डाले हुए हैं कि ये चेहरा, ये जिसके ऊपर ये आंखें लगी है, डेले दो लगे हुए हैं, ये डेले इतने नाकस, इतने आजिज हैं, ये तेरे चेहरे का हाल नहीं तुझे बता सकते, दिल का हाल क्या तुझे बता देंगे? जिसके पास ये आंखें हैं वो देख के बताएगा चेहरे में क्या ऐब है, रंग गोरा है, नैन नक्श खूबसूरत है, बंदा जो है मुंह मच्छे लगता है, ये जेन पड़ लथा है, की चीज है ये, कोई देखने वाला बताएगा। ऐसे ही जो दिल के देखने कैफियत देखने वाले हैं, यानी दिल की आंख वाले हैं, बातनी आंख वाले हैं, वो बातन देखकर बताएंगे। हम क्योंकि माड़े बंदे हैं, जाहिर वाले हैं, अल्लाह ने हमें जाहिरी आंखें दी हुई हैं, हम जाहिरी तौर पे तो कह सकते हैं भाई आपके कपड़े अच्छे नहीं हैं, आपका ये डिजाइन अच्छा नहीं है, आपका रंग अच्छा नहीं है, आपके चेहरे पे दाढ़ी बहुत जचती है, आपको काला ममाशी बहुत अच्छा लगता है, वगैरह वगैरह, क्योंकि हम जाहिर देख सकते हैं। तो जो बातन देखने वाला है वो बातन देख के बताएगा कि कौन सा रवाज चल रहा है और कौन सा काम करना है, अंदर कौन से हालात हैं और कौन सा काम कर रहा है। जैसे हम जाहिर के लिए तजवीज़ करते हैं कि यार ये कपड़े ना पहना करो, आजकल ये रवाज के नहीं रहेंगे, आजकल इस तरह के पहना करो, हम मशवरा देते हैं ना। जूता देखा, कोई कपड़ा देखा, या कोई घड़ी देखी, मोबाइल देखा, कोई भी चीज़ मशवरा देते हैं, क्यों? हमें समझ है। तो जिनको इसकी समझ है वो इसको देख के कहेंगे कि तुझे इस वक्त इस जिक्र से नफ़ा होगा, इस्तग़फ़ार से नफ़ा होगा, कलमा शरीफ से नफ़ा होगा, या दुरूद पाक से नफ़ा होगा। तो मुख्तसर यही बात को मैं समेट देता हूँ कि तीनों अज़कार, दुरूद पाक, इस्तग़फ़ार, कलमा शरीफ, अपनी अपनी जगह पे अफजल नहीं है, अफजल तरीन है। ख़त्म होगी बात फजीलत के हवाले से। अब दूसरा इसका हिस्सा ये है कि मौका मुनासबत के हिसाब से, बातनी अहवाल के हिसाब से, ये तीनों अज़कार यकसा हर बंदे को नहीं दिए जा सकते। जैसे जिसका हाल होगा उसका हादी, उसका मुर्शिद उसको तजवीज़ करेगा कि इन तीनों में से कौन सा जिक्र तुझे नफ़ा देगा। वो मैंने बता दिया आपको कि जिसने तौबा कर ली है, फिर तौबा करने के बाद क्या वो करेगा, अल्लाहु इसमें ज़ात करेगा, नफ़ी असबात करेगा। जब वो ये मनाजिल भी रूहानियत की सलूक की तय कर लेगा, फिर उसको सबसे ज़्यादा नफ़ा क्या होगा, दुरूद पाक से नफ़ा होगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे आपको समझ की तौफीक अता फरमाए। इसमें मैंने रूहानियत, तसव्वुफ़ के राह सलूक के हवाले से भी काफ़ी सारी बात कर दी, वगरना ये सवाल तो बड़ा मुख्तसर था, अगर मैं मौलवी बन के जवाब देता तो 1.5 मिनट में मैं आपको मुतमईन कर सकता था। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे भी, आपको भी, सुनने वालों को भी समझ अता फरमाए।